दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीजों में किस किस खाने से शुगर बढ़ता है। नंबर 1। नंबर 2, बताएंगे आपको किस खाने के कितनी मात्रा के अंदर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि 15 ग्राम ग्लूकोज है। समझो, कार्बोहाइड्रेट ही पेट में ब्रेक डाउन के ग्लूकोज बनाता है। तो किस खाने में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, इसे बोलते हैं हम लोग 1 कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज। क्योंकि बेसिकली क्या, अगर आप डायबिटीज कंट्रोल कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको हर बार खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा फिक्स रखनी पड़ेगी। मान लो आप खाना खा रहे हो, कभी नाश्ते में आप 15 ग्राम कार्ब खा रहे हो, कभी 75 ग्राम कार्ब खा रहे हो, कभी आप 50 खा रहे हो, तो क्योंकि दवा तो बदल नहीं रहे हो। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर आप हर बार बदलोगे तो शुगर हर बार फ्लक्चुएट करेगा। बाकी प्रोटीन फैट से शुगर नहीं बढ़ता है, शुगर खाली बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन फैट बहुत ही कम न के बराबर शुगर बढ़ता है, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट 15 ग्राम भी बढ़ा लोगे तो शुगर 50 पॉइंट बढ़ जाएगा। इसलिए आपको डायबिटीज वालों को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हर खाने में फिक्स रखनी पड़ेगी। फिक्स तब रखो जब जानो कि कार्बोहाइड्रेट है क्या और कितने खाने में कितना कार्बोहाइड्रेट है। इसे बोलते हैं 1 कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज। तो दोनों जानना बहुत जरूरी है। खाने से शुगर बढ़ता है या जो खाना ग्लूकोज से बना होता है उसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस किस खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है हमने कई बार बता चुका है कि जितने अनाज होते हैं, सारे अनाज, चाहे गेहूं हो, चाहे आपको चावल हो, इस सब में कार्बोहाइड्रेट है। गेहूं की चीज़ें, चावल की चीज़ें, जौ, ओट्स, सारे मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कट्टू, संवत, सब सारे जितने भी मिलेट्स ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसमें रोटी चावल तो कम कार्ब होता है, लेकिन होता है इसके अंदर भी। चावल की गेहूं जितनी बनी चीज़ें, ब्रेड, बिस्किट, नूडल, पास्ता, केक्स, पैट, सभी शुगर है। चीनी, ग्लूकोज, गुड़, शक्कर, गन्ने का रस, मकई, कॉर्न होता है, कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मकई का आटा, साबूदाना, सिंघाड़ा, गोंद, किनोवा, अरारोट का आटा, सारे फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, किसी कम किसी ज़्यादा। सारे स्टार्ची वेजिटेबल जैसे कि आलू, शकरकंदी, पम्पकिन या कद्दू, सिंघाड़ा, अरबी, सूरन यानी जिमीकंद, सलजम, कमलडंडी, व्यापक से हरी मटर, दूध, दही, मट्ठा, सारे मिल्क के अंदर, मिल्क प्रोडक्ट में शुगर होता है 100 ml में 5 ग्राम। सारी दालें जितनी होती है उसके अंदर 50% कार्बोहाइड्रेट होता है, 50-60%। फिर ड्राई फ्रूट में मखाना, किशमिश यानी मुनक्का, खजूर में शुगर होता है, अंजीर में भी शुगर होता है। तो इन सब की मात्रा हर बार फिक्स रखनी पड़ेगी आपको। तो अब बताएंगे कि इन सब से शुगर बढ़ता है, जैसे इसका मात्रा हर खाने फिक्स कर रखना पड़ेगा आपको। अब हम बताने जा रहे हैं कि 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने की कितने मात्रा में होता है। तो अगर आप बनाओ, आपको दिखाऊं तो चावल के 25 ग्राम अनकुक्ड में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी 15 ग्लूकोज होता है। फट से कार्बोहाइड्रेट पेट पच के ग्लूकोज बन जाएगा। और अगर आप इसे पका दो तो 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो आप घर पे 50 ग्राम घर पे क्या करो, चावल कच्चा लो, उसको पका लो, देखो बन के कितना बन रहा है, आइडिया रहेगा आपको, है ना। सिमिलरली इडली और 2 छोटे लोगे या 1 बड़ा लोगे, उसमें 15 ग्राम कार्ब होगा। चूड़े के अंदर भी अगर चूड़ा लोगे तो सेम 25 ग्राम, 3/4 कटोरी चूड़ा। मुरमुरे मतलब जो लैया होती है वो पूरे 240 ग्राम का कटोरी आती है, 240 ml की कटोरी लोगे, उसके पूरा भर के आएगा तो होगा 25 ग्राम चावल का बनता है। तो एक कटोरी आप देख लीजिए क्या करोगे, कटोरी लो स्टील या किसी की भी, मार्केट में मिलती 240 ml की कटोरी आती है, एक बार देख लो, उसमें भर लोगे तो लैया वो 25 ग्राम चावल का हो जाएगा। वो बोला कि अगर चूड़ा लेना है तो 3/4 हो गया आपको कटोरी, 200 ml। लैया पूरा 250 ml की एक कटोरी में आ जाएगा। मैकरोनी 23 ग्राम अनकुक्ड, कटोरी लो तो एक हाफ कटोरी।
फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम जो कटोरी बोल रहे हैं, एक 250 ml की जो कटोरी होगी उसे हम बोलते हैं एक कटोरी, ठीक है। या एक ग्लास होगा, 250 ml ग्लास को हम बोलेंगे एक कटोरी, समझ सकते हो। नॉर्मली एक ग्लास 250 ml होता है। रोटी 25 ग्राम आटे की जो रोटी बनती, 6 इंच की बड़ी रोटी होगी, उसके अंदर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। एक स्लाइस ब्रेड जो 30 ग्राम होता है, उसके अंदर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा आपको। बन होता है तो बड़ा बन, बड़ा बन, उसका 1/3 बन के अंदर 15 ग्राम कार्ब होता है, और पूरा बन खा रहे तो 3 रोटी बराबर हो गया। एक छोटा ब्रेड होता है, 1 रोटी बराबर हो गया। गेहूं का आटा होता है छिलका सहित, उसके 25 ग्राम में 15 ग्राम कार्ब होता है, ये बता दिया हमने आपको। एक नान का 1/3 नान 1 रोटी बराबर होता है। और आप रोटी आपकी बड़ी होगी तो उसमें करीब समझ लो कि 22 ग्राम कार्ब हो जाएगा। और खूब बड़ी होगी, बड़ी रोटी होती है जो आप लोग रोटी बनाते हैं उल्टा बड़ा वाला, उस 60 ग्राम आटे बना होता है, उससे करीब 30 ग्राम कार्ब हो जाएगा। एक हार्वेस्ट गोल्ड का पाव आता है, पाव होता है जो बन आता, पाव आता है जो पाव भाजी, वो करीब 41 ग्राम का होता है, और उसके अंदर करीब समझ लो कि 22 ग्राम कार्ब होता है। तो ये 1.5 कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज हो गया। दलिया अगर आप आधी कटोरी दलिया ले लोगे पका हुआ तो 15 ग्राम कार्ब हो गया। मैगी 1/3 पैकेट लोगे तो उसमें 15 ग्राम कार्ब है। 17 ग्राम का एक मैगी होता है, उसमें 17 ग्राम कार्ब होता है, तो 1/3 में 15 कार्ब होगा। एक पूरे मैगी में करीब 45 ग्राम कार्ब होता है, 3 रोटी बराबर। कुरकुरे एक छोटा जो लेते हैं हम लोग 25 ग्राम वाला, उसमें 15 ग्राम कार्ब होता है। पास्ता, मैक्रोनी, स्पैगेटी कोई भी लोगे, नूडल, हाफ कप कटोरी, हाफ कटोरी लोगे, हाफ कटोरी, उसके अंदर 15 ग्राम कार्ब होगा। मारी बिस्किट 3.5 मारी बिस्किट लोगे, उसके अंदर 15 का कार्ब होगा। लेकिन मारी बिस्किट रिफाइंड फूड होता है, जो भी रिफाइंड फूड अवॉइड करना चाहिए। सॉल्टेड बिस्किट, नमकीन बिस्किट 6 बिस्किट में 15 का कार्ब होता है। टाको सेल होता है 6 इंच का लोगे, उसमें 15 का कार्ब होगा। टॉर्टिला 1 लोगे 6 इंच का, उसमें 15 का कार्ब होगा। फ्रेंच फ्राई हाफ मैकडोनल्ड स्मॉल फ्रेंच फ्राई हाफ, उसमें 15 कार्ब होगा। 10 समझ लो 10 जो स्टिक्स, उसमें 15 कार्ब होगा। अब समझ गया आप? अब ज्वार रोटी हो या बाजरा रोटी, उसका भी करीब समझ लो 35 ग्राम का आटे में एक 15 कार्ब होगा। इडली बताइए, देखिए 2 छोटी इडली में हो जाएगा। नमकीन सूजी 25 ग्राम में 15 कार्ब होगा। दलिया बता दिया मैंने आपको। डोसा 10 इंच साइज का, 10 इंच व्यास साइज डायमीटर का, और हाफ ले लोगे, हाफ डोसा, तो उसे 15 का कार्ब हो जाएगा। प्लेन डोसा बात हो रही है, तो फुल बड़ा होता है, उसके अंदर 2 रोटी बराबर हो जाएगा वो। लेकिन उसी अगर मक्की रोटी भी सेम, एक 25 ग्राम में आपको जो है 15 कार्ब होगा। और कॉर्नफ्लेक अगर लोगे तो 20 ग्राम कॉर्नफ्लेक में 15 ग्राम कार्ब होगा, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा। कॉर्नफ्लेक बहुत ख़राब नहीं खाना चाहिए। इसके बाद 25 ग्राम पॉपकॉर्न जो 3 कटोरी बराबर होता है, जो पॉपकॉर्न उड़ाते हैं, 3 छोटी कर भर लोगे तब 25 ग्राम उसमें पॉपकॉर्न आता है, मक्का आता है, और 15 ग्राम कार्ब होता है। सिर्फ कॉर्न ये हो गया। इसके बाद जौ के 100 ग्राम 72 कार्ब होता है। जौ ऐसा नहीं कि जौ के अंदर बार्ली में शुगर कम है। रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा ना? हाँ, ये हो गया। कोई भी अनाज लोगे समझ लो 25 ग्राम के अंदर 15 कार्ब होगा, चाहे ओट हो चाहे किनवा हो, अंदाज से। बट चूँकि किनवा ओट के अंदर फाइबर ज़्यादा होता है तो शुगर कम बढ़ाता है। मैदा 25 ग्राम में करीब आपको 17 ग्राम कार्ब हो जाएगा, बट अवॉइड करना चाहिए, बहुत रिफाइंड फूड हो जाता है।
कच्चा सिंघाड़ा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 24 होता है। हनी, शहद अगर आप एक बड़ा चम्मच ले लोगे, होता है जो जिसमें आप वो डालते हो, क्या नाम की दाल वाला, 30 ml का जो चम्मच होता है उसको ले लोगे तो एक पूरा टेबल स्पून में 15 ग्राम कार्ब होता है। 30 ml का जो, सॉरी गड़बड़ हो गई है, सॉरी, टेबल स्पून होता है 15 ml का। एक टेबल स्पून होता है, ये 15 ml का होता है, उसमें 15 ग्राम कार्ब होगा। टेबल शुगर चीनी, ये वही टेबल स्पून, एक टेबल स्पून में 15 ग्राम कार्ब ग्रो होगा, जिसका ग्लाइसेमिक 100 होता है। इवन हनी का ग्लाइसेमिक 80 होता है, कम नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा होता है। जब भी खाओगे, आटे का बना होता है, तो सेम हाफ कटोरी में 15 ग्राम कार्ब। मखाना में 100 ग्राम 5 ग्राम क्या नाम की कार्ब होता है, उसमें 15 ग्राम फाइबर होता है। तो मखाने के 100 ग्राम में करीब 47 ग्राम कार्ब होता है। बहुत ज़्यादा नहीं खाना, वेट शुगर बढ़ता है। साबूदाना, उसका ग्लाइसेमिक बहुत ज़्यादा होता है, कम खाना है। 15 ग्राम साबूदाना में 15 ग्राम कार्ब होता है, मेनली शुगर जैसा है। गोंद में टोटल 33 ग्राम आपका जो इसमें कार्ब होता है, उसमें 5 ग्राम फाइबर होता है। बेसन चीला, मैं बोला कि चीला जितने भी होते हैं, चने में आपको 30 ग्राम चना लोगे तो उसमें 15 ग्राम कार्ब हो जाएगा, 50% कार्ब होता है। पर इसमें खूब तुम इसमें सलाद डाल दोगे, खुद टमाटर कई चीज़ डाल दोगे तो कार्ब की मात्रा घट जाएगी। मिस्सी रोटी, अच्छी चीज़ खाने, मिस्सी रोटी खाओ आप, जितना उसमें सोयाबीन डालते जाओगे तो कार्बोहाइड्रेट घटता जाएगा। ढोकला चने का बना तो 50 कार्ब है। इसके बाद हमारी बिस्किट बताई दी मैंने आपको, ग्लूकॉन डी बिस्किट में छोटा बिस्किट होता है, 6 बिस्किट के अंदर 20 ग्राम कार्ब होता है। मफ़िन होता है, मफ़िन एक 70 ग्राम का होता है, और हाफ मफ़िन ले लो, हाफ है तो उसमें आपका हो जाएगा करीब 15 ग्राम कार्ब हो जाएगा। टोर्टिला बताया, छेंज की टोर्टिला एक कार्ब 15 ग्राम कार्ब होता है। टाको सेल बता दिया कि 2 छेंज का। फ्रेंच बता दी, नमकीन बिस्किट बता दिया मैंने आपको। चाउमीन और हाफ कप खा लोगे, हाफ कप, तो 15 ग्राम कार्ब हो जाएगा। हॉट डॉग हाफ 15 कार्ब हो जाएगा। हैमबर्गर हाफ 15 ग्राम कार्ब हो जाएगा। ये सब हो गया। मैगी बता दी मैंने आपको। मूंग दाल नमकीन, हाँ नमकीन 28 ग्राम, एक छोटे पैकेट में 38 ग्राम कार्ब होता है, तो हाफ नमकीन पैकेट खा लोगे तो उसमें 15 ग्राम कार्ब हो जाएगा आपको। स्वीट कॉर्न हाफ कटोरी में 15 ग्राम कार्ब है, तो लोग पूरा खाते ना, उसमें 30 ग्राम कार्ब हो जाता है। जो छोटा पैकेट मिलता है 30 ग्राम कार्ब हो जाता है। आलू, एक मीडियम आलू होता है हमारा 110 ग्राम, उसके अंदर 15 ग्राम कार्ब होगा। आलू चोखा चोखा ले तो हाफ कटोरी के अंदर 15 ग्राम कार्ब हो जाएगा। शकरकंदी के 60 ग्राम में 15 ग्राम कार्ब हो जाएगा। गाजर के एक छोटे गाजर 10 ग्राम में एक कार्ब होता है कार्ब। 100 ग्राम गाजर में करीब 7 ग्राम कार्ब होता है। और अरबी के 140 ग्राम में 3 अरबी ले लोगे तो 15 ग्राम कार्ब हो जाएगा। लोटस रूट 120 ग्राम में 15 ग्राम कार्ब होता है। कद्दू के 90 ग्राम में 15 ग्राम कार्ब होता है। कद्दू, हाँ। व्यापक सेम के 70 ग्राम बीज में 15 कार्ब, या 140 ग्राम फलियों में 15 ग्राम कार्ब। राजमा के 33 ग्राम में 15 कार्ब, हाफ कप के अंदर 15 ग्राम कार्ब हो जाएगा। अरहर दाल, अगर आप गाढ़ा हाफ कटोरी दाल ले लोगे तो 15 ग्राम कार्ब होगा। पतला हो तो पूरा कटोरी लेना पड़ेगा आपको। मिलेट्स बता दिए मैंने आपको, ज्वार राजस बता दिए मैंने आपको, नमकीन बता दिया है। आलू चिप्स, 18 पतले चिप्स खाओगे तो उसमें 15 कार्ब हो जाएगा। और छोटा स्मॉल चिप्स पैकेट में 30 ग्राम होता है, तो 18 पीस में 15 कार्ब होगा आपके। नमकीन के 28 ग्राम नमकीन खाओगे तो 15 ग्राम कार्ब होगा। एक छोटा नमकीन पैकेट 28 ग्राम करीब होता है।
आइसक्रीम, एक आइसक्रीम 62 ml का, मतलब एक नॉर्मली आइसक्रीम जो मिलता है मार्केट में वो 125 ml होता है। तो एक पूरा आइसक्रीम खाओगे उसके अंदर 30 ग्राम कार्ब हो जाएगा, यानी 2 कार्ब एक्सचेंज हो गया। पिज़्ज़ा 50 ग्राम पिज़्ज़ा, यानी 1/8वां मीडियम पिज़्ज़ा 15 ग्राम कार्ब होता है। अगर मान लो पिज़्ज़ा है उसको 8 में डिवाइड कर दो, 8 में तो 1/8 खा लोगे तो आप समझो 15 ग्राम कार्ब हो गया, 1 रोटी बराबर हो गया। हाफ डोनट के अंदर 15 कार्ब है। जैम और जेली एक टेबल स्पून ले लोगे, टेबल स्पून एक, तो 15 कार्ब हो गया। टोमेटो केचप तीन अगर बड़ा लोगे तो 15 ml टोमेटो केचप में 5 ग्राम कार्ब होता है, 3 ले से 15 ग्राम कार्ब हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक, एक कोल्ड ड्रिंक के लाइक पेप्सी लिम्का, उसमें एक बोतल में 300 ml बोतल होता है, उसमें 33 ग्राम चीनी होता है। तो अगर आप हाफ ले लोगे तो उसमें करीब अगर 125 ml में आपको हो जाएगा 15 ग्राम कार्ब चीनी। इसलिए एनर्जी ड्रिंक के भी 125 आप पे हाफ बोतल के अंदर आपको 15 ग्राम कार्ब मिल जाएगा। तो पेप्सी के हाफ बोतल यानी कि 300 ml होता है, आधा बोतल के अंदर 15-16 ग्राम चीनी मिलेगा। दूध 100 ml दूध में 5 ग्राम कार्ब होता है, तो 250 ml दूध के अंदर 12.5 ग्राम, और 300 ml दूध करीब बड़े गिलास में 15 ग्राम कार्ब हो जाएगा। चाहे फुल क्रीम लो, चाहे डबल टोन लो, चाहे स्किम लो, कार्बोहाइड्रेट सेम रहेगा, फैट मात्रा घटती जाती है। दही के भी एक कटोरी 300 ml में 15 ग्राम कार्ब। मिल्क पाउडर के 20 ग्राम के अंदर 15 ग्राम कार्ब। पिज़्ज़ा बता दिया मैंने आपको, पिज़्ज़ा सब बता दिया सब मैंने, फ्रेंच पॉपकॉर्न सब बता दिया मैंने, मैगी सब बता दिया मैंने आपको, सब हो गया। चीज़, पनीर चीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम में केवल 1.5 ग्राम, तो बहुत कम कार्ब होता है, न बराबर। सोया मिल्क में कार्ब 0 होता है, 0। चिकन, फिश, मीट मछली में कार्बोहाइड्रेट 0 होता है। ग्लूकोज बता दें कि ग्लूकोज 15 ग्राम में 15 ग्राम कार्ब हो जाएगा। चीनी 15 हो जाएगा। शहद बता दें, कोल्ड ड्रिंक बता दिया मैंने आपको, सब ये हो गया बस। तो इस तरह ये जितने भी हरी सब्जियां हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट करीब 100 ग्राम में 1 से 3 ग्राम बहुत कम होता है, तो इस लेस तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी सब्जियां हैं, फूल गोभी, आंवला, बैगन, तुरई, ये सब बहुत कम कार्ब होता है। तो आई होप आपको नॉलेज मिले कि 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट किस खाने में होता है। इस तरह जान करके आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट मात्रा फिक्स रखिए, जिससे आप शुगर खाने में ज़्यादा न बढ़े। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।